हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सभी लोग ठीक होंगे। मैं आशा करता हूँ, भगवान से कामना करता हूँ कि सभी बच्चे अपनी पढ़ाई करने में लगे होंगे। मैं हूँ माधवाचारी। एक बार फिर आपको सबको मैं अपने YouTube चैनल माधव ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ एवं अभिनंदन करता हूँ। आज का वीडियो है क्लास 9 का मैथमेटिक्स है, जिसमें आज का टॉपिक है इरेशनल नंबर्स के बारे में था। मैंने अपने पिछले क्लास में बताया था कि व्हाट आर द इरेशनल नंबर्स, एंड उससे भी पहले बताया था, क्या बताया था, व्हाट आर द रैशनल नंबर्स। मतलब आई हैव कवर्ड अबाउट द रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर बोथ। ओके, नाउ टुडे आई एम गोइंग टू cover the topic of finding some rational numbers between irrational numbers, as well as finding some irrational numbers between two rational numbers। मतलब कि आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, किस चीज़ पर पढ़ेंगे कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में हम इरेशनल नंबर कैसे पता कर सकते हैं। ये कौन कौन इरेशनल नंबर, कितने इरेशनल नंबर्स हैं, होते हैं या हो सकते हैं। साथ में अगर टू इरेशनल नंबर्स दिया हुआ हो तो उसमें भी पता करना है कि उसके बीच में कितने रैशनल नंबर्स आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं इससे पहले कि स्टार्ट करूं, थोड़ा दो चार थ्योरम आपको बता दूं। पहले तो कुछ थ्योरम्स हैं जो कि आपको याद कर लेने हैं। रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर आपको पता लग ही गया है। तो अब एक थ्योरम इसका है इरेशनल नंबर में। थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 1 क्या है? नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर is an irrational number। इरेशनल नंबर, मान लीजिए कि एक इरेशनल नंबर है, कोई एक ले लेते हैं। इरेशनल नंबर 2 है, इरेशनल नंबर 3 भी है, √3, √5 है, √4 नहीं है, √4 इज रैशनल नंबर, √6 है। ऑल आर इरेशनल नंबर। क्या ये सब है? इरेशनल नंबर्स हैं। ठीक है। तो अगर इस थ्योरम में क्या इससे पता लगता है कि अगर √2 के आगे हम माइनस लगा दें तब ये कौन सा नंबर बनेगा? तो दिस इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर ही कहलाएगा। मतलब आपको याद रख लेना है, इस चीज को रिमेंबर रखने वाली चीज है कि नेगेटिव ऑफ एनी इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 2 क्या है कि सम ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर क्या है? सम ऑफ a rational number and an irrational number। वो क्या होगा? इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है। सम ऑफ, क्या मैंने बताया कि सम ऑफ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। मतलब एक रैशनल नंबर मान लीजिए कि हम 2 ले लेते हैं और प्लस √2। अब जो इसका वैल्यू निकलेगा ये क्या बनेगा? एक ये भी इरेशनल बनेगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है। तो अगेन रिपीट, थ्योरम नंबर 2, सम ऑफ
द सम कर दीजिए, द सम ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, राइट। यहाँ पे एक रैशनल नंबर 2 था, एक √2 इरेशनल नंबर, दोनों को ऐड करके अगर जो वैल्यू निकलेगा वो भी इरेशनल नंबर ही कहलाएगा। वैसे तो इसको प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन अभी हम इसके बारे में बाद में अगर जब टाइम मिलेगा तो प्रूफ करके दिखाएंगे, क्योंकि हमें अभी टॉपिक है हमारा फाइंडिंग रैशनल नंबर्स और एंड इरेशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, तो हम इस पर अभी फोकस करेंगे। तो आगे पर चलते हैं थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 3 क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर, कैसा रैशनल नंबर होना चाहिए? नॉन जीरो। द प्रोडक्ट, उसका प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होगा? प्रोडक्ट इज एन इरेशनल नंबर ही होगा, इरेशनल नंबर ही होगा। कैसे? तो देखिए, प्रोडक्ट ऑफ एन नॉन जीरो रैशनल नंबर ऐसा जो जीरो नहीं होना चाहिए। मान लीजिए 5 मल्टीप्लाइड बाई √5, देख रहे हैं 5 क्या एक रैशनल नंबर है, नॉन जीरो रैशनल नंबर, और जो √5 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या बनेगा? एक इरेशनल नंबर ही बनेगा, मतलब 5√5 हो जाता है। √5 का वैल्यू निकालेंगे, जो भी आएगा वो क्या होगा? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का मतलब क्या हुआ? द नंबर हैविंग क्या? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, कैसा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए उसको? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग ऑल्सो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग नहीं, रिपीटिंग अगर हो गया तो फिर रैशनल नंबर बन जाएगा। इसमें क्या है? इरेशनल नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, वही इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इस तरह का बनता हो वो एक इरेशनल नंबर होता है। तो देखिए ये बन गया, क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। देखिए एक रैशनल नंबर 5 है, एक इरेशनल नंबर √5 है, इसका प्रोडक्ट क्या बन गया? 5√5 विच इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थ्योरम नंबर 4, ये लास्ट थ्योरम है। थ्योरम नंबर 4, लास्ट थ्योरम क्या है? द सम, पहले द सम देन डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड क्वोशंट। क्वोशंट तो आप जान ही रहे होंगे, जब कोई डिविडेंड को डिवाइड करता है तो जो आता है, जो हमारा रिजल्ट आता है, दैट इज क्वोशंट। तो यही क्वोशंट है, द सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड क्वोशंट ऑफ 2 इरेशनल नंबर, ऑफ 2 इरेशनल नंबर। ठीक है, द सम डिफरेंट, सम अलग अलग, सम मतलब कि सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स, अच्छा, डिफरेंस ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स एंड द क्वोशंट ऑफ 2 इरेशनल नंबर जब होंगे तो नीड नॉट बी एन इरेशनल नंबर। ठीक है, मतलब कि अगर 2 इरेशनल नंबर का सम करते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि उसका सम इरेशनल नंबर ही आए, हो सकता है रैशनल नंबर भी आ सकता है। अब एग्जांपल देके समझाएंगे। उसी तरह सिमिलरली डिफरेंस ऑफ 2 इरेशनल नंबर नीड नॉट बी ए इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर होगा बट रैशनल नंबर भी हो सकते हैं। सिमिलरली
प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर भी रैशनल नंबर भी हो सकता है और इरेशनल नंबर भी हो सकता है। सिमिलरली क्वोशिएंट ऑफ टू इरेशनल नंबर विल बी रैशनल नंबर भी और इरेशनल नंबर भी, दोनों चीज हो सकता है। तो देखिए कैसे, एग्जांपल से पहले सम वाला, पहले तो क्या था, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर, सम ऑफ टू इरेशनल नंबर, जैसे एक √2 है इरेशनल नंबर, एक -√2 भी तो है इरेशनल नंबर, इसका सम करते हैं, क्या हुआ ये इसको हम लिख सकते हैं √2 -√2 इज इक्वल टू 0 एंड 0 इज ए रैशनल नंबर। देखे क्या इसे पता लगा कि सम ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी ए इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर भी हो सकता है। अच्छा, अगर हम ले लेते हैं कि √2 + √3, ये क्या बन गया, इसका कोई वैल्यू नहीं निकलेगा, तो ये इरेशनल नंबर बन गया। ठीक है, मतलब यहां पे अगर दो इरेशनल नंबर को हम सम करते हैं तो इरेशनल नंबर आता है, लेकिन यहां पे क्या, इस केस में क्या है, रैशनल नंबर भी हो सकता है। इसीलिए लिखा हुआ है कि नीड नॉट बी एन इरेशनल नंबर। कोई जरूरी नहीं है कि सम दो इरेशनल नंबर का सम इरेशनल नंबर ही है, ऐसा जरूरी नहीं है, रैशनल नंबर भी हो सकता है, जो कि आपके सामने है। आप एग्जांपल एक और ले सकते हैं, कोई टू इरेशनल नंबर ले लीजिए अलग अलग साइन का, जैसे √5 प्लस -√5, ठीक है, दोनों का एडिशन है, सम है। इसको कैसे हुआ, √5 -√5 इज इक्वल टू 0 विच इज ए रैशनल नंबर। देख रहे हैं, तो ये तो इस सम वाला हुआ। अब नाउ डिफरेंस का देखते हैं। डिफरेंस में कैसे लेंगे, सो अगेन डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी ए इरेशनल नंबर, बी एन इरेशनल नंबर। मतलब कि दो इरेशनल नंबर का डिफरेंशियल कोई जरूरी नहीं है कि इरेशनल नंबर ही हो, रैशनल नंबर भी हो सकता है। जैसे 2 रैशनल नंबर लेते हैं, एक √2 है, एक √2 और है, दोनों का डिफरेंस देख रहे हैं, दोनों का डिफरेंस क्या है, 0 विच इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, समझे इस चीज को। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं, √5 है, एक और √5 लेते हैं, और दोनों का डिफरेंस कर देते हैं, क्या बनेगा, 0 विच इज अ रैशनल नंबर। समझ गए यहां तक। अब आते हैं प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग वाला है। क्या है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट बी अ इरेशनल नंबर। मतलब कि अगर दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट लेते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल नंबर ही बने, रैशनल नंबर भी बन सकता है। तो दोनों केस में आप करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल एक लेते हैं, √5 मल्टीप्लाइड बाई √5, ये क्या है, दोनों इरेशनल नंबर है। इसका प्रोडक्ट क्या हुआ, √25 विच इज अ रैशनल नंबर। देख रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली √3 मल्टीप्लाइड बाई √3, दोनों का प्रोडक्ट क्या बनेगा, √9 इज इक्वल टू 3 विच इज अगेन अ रैशनल नंबर। वन मोर एग्जाम्पल, √18, मतलब ये क्या होना चाहिए, इरेशनल नंबर होना चाहिए, और √2 इज √36, अगेन आंसर इज 6 विच इज ए रैशनल नंबर। राइट, एक ऐसे लेते हैं, √7 √5, ये क्या बन गया, √35 विच इज इरेशनल नंबर, विच इज एन इरेशनल नंबर। देख लिए, मतलब कि अगर प्रोडक्ट में क्या, दो इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट कर लेते हैं तो रैशनल नंबर भी हो सकता है और इरेशनल नंबर भी हो सकता है। समझ गए यहां तक। अब आ जाते हैं हम लोग क्वोशिएंट के ऊपर। ये क्वोशिएंट में क्या कंडीशन रहता है, तो देखिए क्वोशिएंट ऑफ, जैसे क्वोशिएंट
क्वोशेंट ऑफ टू इरेशनल नंबर, यही ना, क्या होता है √12, और इसको हम डिवाइड करते हैं √3 से, क्या बनता है √4 इज इक्वल टू 2 विच इज ए रैशनल नंबर। देख रहे हैं राइट? मतलब कि अगर हम इरेशनल नंबर को किसी इरेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं, इसका क्वेश्चन का मतलब ही हुआ कि डिवाइडिंग एन इरेशनल नंबर बाय अनदर इरेशनल नंबर, जो प्रोडक्ट आता है वो क्वोशेंट कहलाता है। यही यहाँ पे क्वोशेंट आ चुका है, और क्वोशेंट क्या यहाँ पे है, एक रैशनल नंबर बन चुका है। अच्छा, एक और लेते हैं, √25 बाय √5। देखिए √25, हालांकि ये 25 इरेशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर है, तो एक ये रैशनल नंबर इसलिए है क्योंकि 5 है, तो ये इरेशनल नंबर बन गया। इसका जो क्वोशेंट है इरेशनल नंबर बन गया। हमारा भी फोकस किस पर है, दो इरेशनल नंबर के ऊपर। तो दो इरेशनल नंबर में क्या क्या आएगा, जैसे एक और लेते हैं, ओके, अनदर एग्जांपल ऑफ टू इरेशनल नंबर क्या है, √125, ये 5 है, √125 डिवाइडेड बाई √5, इसको कैसे लिखेंगे, रूट के अंदर पूरा हो जाएगा, आ जाएगा सारा का सारा, मतलब 125/5, तो 125/5 क्या होता है, √25 इज इक्वल टू 5 विच इज अ रैशनल नंबर। देख रहे हैं, अगेन 108, √108 एंड √3, इसको क्या लिख सकते हैं, √108/3। यहाँ पे √108 इज एन इरेशनल नंबर एंड √3 इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। ओके, तो अब इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, √36 हो जाएगा, या स्क्वायर रूट ऑफ 36। स्क्वायर रूट ऑफ 36 कितना होता है, 6, विच इज अनदर रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। तो इस चीज को आप समझ चुके होंगे। रिवीजन में यही था कि अगर दो इरेशनल नंबर का सम लेते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल नंबर ही होगा, रैशनल नंबर भी हो सकता है। दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस अगर लेते हैं तो इट इज नॉट नेसेसरी कि उसका जो डिफरेंस इरेशनल नंबर ही आएगा, रैशनल नंबर भी आ सकता है। इफ यू टेक प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर, द रिजल्ट विल बी, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो इरेशनल नंबर ही हो, रैशनल नंबर भी हो सकता है। रिजल्ट विल बी मे बी ए रैशनल नंबर, मे नॉट बी ए रैशनल नंबर, दोनों हो सकता है। एंड द क्वोशेंट ऑफ टू इरेशनल नंबर भी रैशनल नंबर भी हो सकता है, एंड मे बी ए रैशनल नंबर और एंड मे नॉट बी ए रैशनल नंबर, दोनों चीज हो सकता है। ठीक है, तो यहां तक का एग्जाम्पल में आपको किसी को कुछ प्रॉब्लम हो, कोई समझ नहीं आती हो, तो अपनी बात को आप रख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं किसी को कुछ प्रॉब्लम होता हो तो। अब इसके आगे हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो अब क्वेश्चन के लिए आप तैयार हो जाइए, सम्स कुछ करेंगे, उसके बाद आपको देंगे होमवर्क देंगे। ओके, वेल नाउ अब हमें जो निकालना है क्वेश्चन पे, अब क्वेश्चन में अब आने वाला है कि फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन टू इरेशनल नंबर्स, और फाइंड टू इरेशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। इसी रिलेटेड सारा क्वेश्चन, इसी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन अभी आने वाले हैं, तो तैयार हो जाइए। तो सबसे पहले स्टार्ट है, आइडेंटिफाई स्क्वायर रूट 80 एज रैशनल नंबर और एन इरेशनल नंबर, और एन इरेशनल नंबर। ठीक है, √80 को, स्क्वायर रूट 80 को हमें आइडेंटिफाई करना है कि या रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो देखिए √80 लिखते हैं, स्क्वायर रूट 80, इसको √80 बोले या स्क्वायर रूट 80 एक ही चीज है। तो हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे, 80 को फैक्टराइज बहुत तरीके से कर सकते हैं, तो लेकिन फैक्टराइज ऐसे करना है जिसमें कम से कम एक स्क्वायर नंबर को ध्यान रखना है एटलीस्ट। अगर दोनों स्क्वायर नंबर हो तो और अच्छा है, तो हम एक स्क्वायर नंबर, तो हम इसमें देख रहे हैं कि 16 एक स्क्वायर नंबर है, 16 × 5 हो सकता है, 65 80 होता है ना। देखिए अब इसको आगे क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं
स्क्वायर रूट 16 इंटू स्क्वायर रूट 5, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। ये मल्टीप्लीकेशन जो है दोनों को अलग अलग किया जा सकता है। और स्क्वायर रूट 16 क्या हुआ 4, ए रूट 5 मल्टीप्लाइड, ये आ गया एक इरेशनल नंबर बन गया। मतलब कि स्क्वायर रूट 80 इज एन इरेशनल नंबर। एक और क्वेश्चन देखते हैं आइडेंटिफाई करके। आइडेंटिफाई स्क्वायर रूट 75, ये क्या है, रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है? तो चेक करेंगे क्या है। क्या करना है, पहले इसको फैक्टराइज करना है नंबर को, जिसमें एक कम से कम स्क्वायर हो। तो इसको हम 25 मल्टीप्लाइड बाई 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 25 और मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट 3, ठीक है। तो स्क्वायर रूट 25 को क्या लिख सकते हैं 5 और मल्टीप्लाइड बाई रूट 3 तो रहेगा वैसे ही। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 रूट 3 विच इज एन इरेशनल नंबर। देख लिए, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि रैशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। एक और लेते हैं स्क्वायर रूट 121, देख रहे हैं, फैक्टराइज कीजिए तो क्या आएगा इसमें 11 मल्टीप्लाइड बाई 11, सेम आ गया। सेम आ गया तो सेम का तो ये सीधा एक 11 निकल जाता है। स्क्वायर रूट तो आप पढ़े ही होंगे, स्क्वायर रूट में ये है ना कि स्क्वायर रूट के अंदर अगर पेयर ऑफ फैक्टर हो, प्राइम फैक्टर्स, पेयर ऑफ प्राइम फैक्टर हो, तो उसमें से एक फैक्टर उसका रिजल्ट बन जाता है। तो एक फैक्टर इसका रिजल्ट बन गया एंड 11 इज क्या है, रैशनल नंबर आ गया। तो यहां भी क्या था 121, इसको क्या कह सकते हैं, ये रैशनल नंबर है। अंडर रूट मतलब स्क्वायर रूट 121 इज ए रैशनल नंबर, राइट, ऐसे हम निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है, इंसर्ट अ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 5 and 7। तो 5 and 7 क्या है, दो रैशनल नंबर्स हैं। यू नो वेरी वेल दैट 5 and 7 इज रैशनल नंबर्स एंड यू हैव टू इंसर्ट वन रैशनल नंबर्स बिटवीन देम एंड वन इरेशनल नंबर ऑल्सो बिटवीन 5 and 7। तो ये तो आपको पता है कि दो इरेशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ये तो पता होगा। क्या, इफ, एक है ना फॉर्मूला, इफ ए एंड बी आर टू रैशनल नंबर देन ए प्लस बी बाई 2 अगर कर दिया जाए तो जो इसका रिजल्ट निकलेगा विल बी अ रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन ए एंड बी। ये देखिए, अगर ए और बी दो रैशनल नंबर हैं तो उसके बीच अगर कोई रैशनल नंबर निकालना होता हो तो कैसे निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी दोनों को प्लस कर दें और डिवाइड बाई 2 कर देंगे, वही रैशनल नंबर एक अनदर रैशनल नंबर बन गया, विल बी रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन ए एंड बी। तो ए एंड बी, अब ए कौन है, यहाँ पे क्या है 5 और 7 है, ए इज 5 बी इज 7, तो लिखेंगे अ रैशनल नंबर, आगे लिखते हैं, नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, लिखेंगे यहां तक आप लोगों ने लिख लिया, देख लीजिए, आई होप कि नोट कर लिए होंगे। आगे बढ़ें, लिखेंगे अ रैशनल नंबर बिटवीन 5 and 7 इज इक्वल टू क्या होगा
फॉर्मूला क्या था, a प्लस बी। तो a क्या है, 5 है, और b 7 है। 5 प्लस 7 डिवाइड बाई 2, 5 प्लस 7 12 बाई 2 एंड विच इज 6। 6 इज अ रैशनल नंबर विच इज लाइंग बिटवीन 5 एंड 7। देख लिया आपने। इसी तरह आप कोई भी टू रैशनल नंबर्स के बीच में एक रैशनल नंबर निकाल सकते हैं बाय द फॉर्मूला a प्लस बी बाई 2। और वैसे ही सिमिलरली अब पहले ही बताया था कि बिटवीन टू रैशनल नंबर्स यू कैन फाइंड आउट इनफाइनाइट रैशनल नंबर ऑल्सो, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। नाउ अब क्वेश्चन है इसी में, देखिए क्वेश्चन था कि उसमें एक इरेशनल नंबर भी डालना था, 5 और 7 के बीच में एक इरेशनल नंबर भी डालना था। तो उसका भी एक फॉर्मूला है। क्या है रैशनल नंबर का फॉर्मूला इरेशनल नंबर निकालने के लिए? इफ a and b are two positive rational numbers, if a and b are two positive rational numbers such that, मतलब इस दोनों इस प्रकार हैं, such that a into b, मतलब प्रोडक्ट ऑफ ए बी इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, इज नॉट अ, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए, इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, देन क्या होगा, अंडर रूट या स्क्वायर रूट ए बी इज एन, स्क्वायर रूट ए बी इज एन इरेशनल नंबर। राइट, अंडर स्क्वायर रूट ए बी इज एन इरेशनल नंबर lying between a and b. Okay, this is you can say identity, you can say properties also. properties of irrational numbers में ये आ जाएगा कि if a and b are two positive rational numbers such that ab is not a perfect square number of rational number, then a square root ab is an irrational number lying between a and b. अब हम क्वेश्चन था हमारा, नंबर क्या थे, a क्या था 5 और b क्या था 7। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि an irrational number lying between 5 and 7, an irrational number lying between 5 and 7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ए बी, मतलब स्क्वायर रूट 5 इंटू 7 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 35 लिख सकते हैं। एंड दिस इज अ नंबर जिसको हम लोग सर्च कर रहे थे, वी आर सर्चिंग फॉर स्क्वायर रूट 35, दिस इज एन इरेशनल नंबर। तो दो रैशनल नंबर्स के बीच में एक इरेशनल नंबर हमको मिल चुका है। वैसे ही कभी भी आपको दो रैशनल नंबर हो, उसमें से उसके बीच में कोई इरेशनल नंबर निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट ए बी, वेयर ए बी इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ ए बी शुड नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑल्सो। ये भी ध्यान रखना है, तभी उसमें आप इरेशनल नंबर निकाल सकते हैं। राइट, यहां तक समझ गए? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके सामने। फाइंड टू इरेशनल नंबर्स बिटवीन 0.12 एंड 0.13। अब आपको पहले सबसे पहले ये समझना है कि 0.13 और 0.12 ये क्या चीज, कैसा नंबर्स, इरेशनल नंबर्स है, वेदर बोथ आर इरेशनल नंबर या रैशनल नंबर। तो आपको पता लग रहा है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल के बाद टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट किया हुआ है, दोनों टर्मिनेट कर चुका है। इट मीन्स कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स है, और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स क्या होता है,
इज ऑलवेज रैशनल नंबर्स। मतलब हमको निकालना है कि टू रैशनल नंबर्स के बीच में टू या मोर देन टू इरेशनल नंबर्स कैसे हम निकाल सकते हैं। तो हम पहले ले लेते हैं लेट, सॉल्यूशन लिख लीजिए, लेट 0.12 बी एक्स एंड 0.13 बी वाई। हम इसको मान लिया, मतलब x इज इक्वल टू 0.12 ले लिया एंड y इज इक्वल टू 0.13 लिया। आप देख सकते हैं बाय ऑब्जर्वेशन कि विच वन इज ग्रेटर, तो ये ग्रेटर है, यही कौन सा ग्रेटर है, ग्रेटर कौन सा इसमें है, y ग्रेटर है, नॉट ई, एक करेक्शन इसमें है, ये ऐसे बोल दिया था मैंने। तो y इज ग्रेटर, मतलब हम लिख सकते हैं कि y इज ग्रेटर देन x, यही है ना, दिस वन इज ग्रेटर। ठीक है, अब देखिए, तो हम स्मॉलर को पकड़ते हैं, स्मॉलर मतलब कि 0.12 को पकड़ते हैं। पहले देखिए 0.12 और इसके बीच में हमें दो इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए, रिपीटिंग नहीं होना चाहिए, नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए। तो देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि पहले तो डेसिमल के फर्स्ट डिजिट देखना है, डेसिमल के बाद का फर्स्ट डिजिट क्या है, द फर्स्ट डिजिट ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या है, 1 है। तो दोनों में 1 है, तो तब तो फिर आगे आगे बढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इसमें आगे क्या है। इसमें सेकंड में क्या है, सेकंड जो डिजिट है 2 है, इसमें सेकंड डिजिट 3 है यहाँ पे, तो हमें 2 को पकड़ना होगा, 3 के आगे नहीं जा सकते हम, क्योंकि यहाँ पे लिमिट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा है, ये बड़ा है। हम इसके आगे निकल सकते हैं, जो छोटा है उसके आगे निकल सकते हैं, तब इसके बीच का हो जाएगा, जो भी निकलेगा ये बीच का निकलेगा। मतलब कि अगर हम एक नंबर लेते हैं 0.1201 ऐसे लेते हैं, तो ये इसके और इसके बीच का ही आ गया ना, एक्स और वाई के बीच का ही आ गया। अब इसको हमें बनाना है क्या, इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर बनाने के लिए देखिए क्या करेंगे, 01001, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग भी और नॉन रिपीटिंग भी बना दिया मैंने, 01001 001, एक और जीरो कर देंगे बीच में 0001, अगेन कर लेंगे 00001, और ऐसे ही बनता चला जाएगा। ये क्या बन गया, इरेशनल नंबर बन गया। ठीक है, सिमिलरली एक और लेते हैं, 12 को ले लेते हैं। हमें 13 यहाँ है, यहाँ पे इसको 3 नहीं होने देना चाहिए, तभी इसके बीच क्या आएगा। तो 12 में आप जितना भी ले सके तो ले लीजिए। तो 12 1 कर लेते हैं यहाँ पे, 10, फिर से 100, फिर से 100, फिर से 1, एक और 0, 1, ऐसे चलता चला जाएगा। देखिए 2 इरेशनल नंबर निकल गए ना, अभी और निकल सकता है 1 2, यहाँ पे तो 1 था, हम यहाँ पे 2 भी कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ लास्ट में 3 है, तो ये इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 20, 200, 200, 240, ये सब इरेशनल नंबर बनता जा रहा है। तो कितने बनेंगे, इनफाइनाइट इरेशनल नंबर बन सकते हैं। कोई दो रैशनल नंबर के बीच में, बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स वी कैन फाइंड आउट इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स। और इसमें निकाल सकते हैं कैसे, इससे भी पहले, इससे और छोटा, तो इतना 0 कर दीजिए, यहाँ पे 2 कर दीजिए, तो 002, 0002, देखिए 0002, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, वही इरेशनल नंबर कहलाएगा। आपके पास जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है क्या है, विच ऑल आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो इसमें से 2 आप लिख लीजिए, कोई भी इसके बीच हो गया, समझ गए यहां तक। तो हम 2 रैशनल नंबर्स के बीच में कोई 2 या मोर देन 2 इरेशनल नंबर्स ऐसे निकाल सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, फाइंडिंग 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 इरेशनल नंबर्स। देखिए 2 इरेशनल नंबर्स दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। 2 इरेशनल नंबर्स के बीच में आपको नहीं, 2 रैशनल नंबर्स के बीच में, हाँ 2 इरेशनल नंबर्स के बीच में आपको 2 रैशनल नंबर्स निकालने हैं, ठीक है। तो अब देखिए कैसे करना है इसको। अब हम मान लिए कि इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। लेट सॉल्यूशन, लेट ये क्या है, x है, लेट x इज इक्वल टू 0.23 233 2333 2333, ठीक है।
नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग चला जाएगा। इसको हम y मान लेते हैं 0.252552555 3 है तो 4 कर दीजिए। ये हो गया टू रैशनल नंबर्स। अब सबसे पहले आपको जो बीच में अगर कभी भी या तो इरेशनल नंबर डालना हो बीच में, दो रैशनल नंबर्स के बीच में या इरेशनल नंबर्स के बीच में, या मतलब उसका वाइस वर्सा मतलब कि अगर इरेशनल नंबर डालना हो तो उसका वाइस वर्सा मतलब रैशनल नंबर डालना हो, तो यहाँ पे क्या है, दो इरेशनल नंबर्स के बीच में दो रैशनल नंबर डालना है। तो जो दिया हुआ गिवन नंबर है इसमें देखना है कि विच वन इज ग्रेटर, कंपेयर करना है। पहले कंपेयरिंग तो जानते हैं, कंपेयरिंग ऑफ टू इंटीजर्स, कंपेयरिंग ऑफ टू रैशनल नंबर्स। तो यहाँ भी इरेशनल नंबर्स दिया हुआ तो इसको कंपेयर कीजिए कि विच वन इज ग्रेटर। तो देख रहे हैं कि डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में फर्स्ट डिजिट ऑफ बोथ द नंबर इज 2। फर्स्ट डिजिट ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ द नंबर इज 2। फर्स्ट डिजिट पे 2 है। अब सेकंड डिजिट पे देखते हैं 3 है, यहाँ पे 5 है। ये तो अंडरस्टूड है कि इसके आगे जो होगा, इसके पीछे जो होगा वही बीच में निकालना है। तो ये 5 है, इसका मतलब ये ग्रेटर है। तो हम ये लिख सकते हैं कि y इज ग्रेटर देन x। इतना तो समझ गए, यहाँ तक समझ में आ गई। y मतलब बड़ा है x से। जो हम डालेंगे इससे कम होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए, दो रैशनल नंबर। तो देखिए हम इससे कम में अगर सिर्फ 0.25 डाल दें, एक नंबर तो 2.25 भी मिल जाएगा आपको। 0.25 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है एंड दैट इज रैशनल नंबर बन जाएगा। तो हम एक तो नंबर ले लिया, द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर इज इक्वल टू क्या हो गया, क्या 0.25 है। अच्छा, इससे पहले भी एक है, इन दोनों के बीच में और क्या है, 0.24 वाला भी तो है पूरा। तो हम इसको भी लिख सकते हैं 0.24 भी हो सकता है। और क्या हो सकता है इसके बीच आगे थोड़ा सा, 0.24 के आगे थोड़ा कैसे कर सकते हैं, तो 0.241 भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, 0.24 में ही कितना हो सकता है, 0.242 हो जाएगा, 0.243 हो जाएगा। सब टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है और सारे इससे छोटे हैं, y से सभी स्मॉलर है। बिटवीन x एंड y ऑल जितने भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है सब इनके बीच में आ रहे हैं, लाइंग बिटवीन। तो ये आपका आंसर निकल चुका है। द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स आर, ये सब है, इसमें जो आप ले लें, दो नंबर कोई भी रख लें और आपका वही आंसर हो जाएगा। समझ गए। अब नेक्स्ट के चलते हैं। ओके चिल्ड्रन, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। फाइंड अ रैशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन द नंबर्स a एंड b गिवन बिलो, वेयर a इज 0.10, 100, 100, 140, 150 ऐसे करके है। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है। इट मीन्स कि a इज एन इरेशनल नंबर्स। b देख लेते हैं, व्हाट इज b। तो b इज 0.100, 100, 140, 150 अनदर, दिस इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। इट मीन्स कि दो इरेशनल नंबर्स के बीच में आपको एक रैशनल नंबर निकालना है और एक इरेशनल नंबर निकालना है। तो बड़ी इजी है, बहुत आसान है, हलवा है एकदम। समझ लीजिए कैसे निकालते हैं, देख लीजिए। पहले तो ये देखना है कि विच वन इज ग्रेटर, ये समझना है कि ग्रेटर कौन इसमें है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डेसिमल के फर्स्ट डिजिट पर, डेसिमल के बाद राइट में फर्स्ट डिजिट पे 1 है, सेकंड में मतलब सेम है, ये फिर 0 है। अच्छा, यहाँ पे तीसरे पर क्या है, यहाँ पे 1 है, ये 0 है। इट मीन्स कि a इज ग्रेटर, हम लिख सकते हैं कि a इज ग्रेटर देन b। इतना तो क्लियर हो गया। बोथ आर इरेशनल नंबर्स बिकॉज बोथ हैज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ तक समझ रहे हैं। ओके, अब चूंकि बड़ा है, ये बड़ा है तो इसके और इसके बीच में नंबर निकालना है। कौन सा, पहले रैशनल नंबर पहले निकालते हैं, कैसे होता है।
तो रैशनल नंबर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम उसमें क्या करेंगे, टर्मिनेट कर लेंगे। इसमें नॉन टर्मिनेटिंग जो है ना, कहीं भी टर्मिनेट कर लेंगे इसके बीच में। जैसे 1 1 तो यहाँ पे जो फर्स्ट डिजिट पर 1 है, सेकंड डिजिट पर 0 है, यहाँ तक तो बराबर है। थर्ड डिजिट पे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो इससे हमें आगे निकलना है। इससे ज़्यादा होना चाहिए, इससे नीचे नहीं होना चाहिए, तो इस पर आते हैं, और इससे कम होना चाहिए। तो अगर हम ले लेते हैं 0 पॉइंट यहाँ तक ले लेते हैं, और ये उसके छोड़ देते हैं, मतलब ये बड़ा हो गया। 0.101 अगर ले लें एक नंबर, एक रैशनल नंबर मिल गया ना, और इसके और इसके बीच का ही मिल गया, क्योंकि इसके बाद इसका वैल्यू है। दिस वन इज ग्रेटर देन दिस वन। क्यों? क्योंकि 0.1 ही लिए हैं इसमें से, बाकी इसमें और भी ये सब आ गए इतने सारे, तो ये बड़ा हो गया, इसलिए एक तो हमें मिल गया है रैशनल नंबर। अच्छा, इसके अलावा सोचा जाए कि और क्या रैशनल नंबर हो सकता है, तो 0। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया, एक रैशनल नंबर निकल गया है। अब हमें इसी तरह दूसरा रैशनल नंबर भी निकाल सकते हैं, और भी रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम बी, आप पता है कि बी छोटा है, बी इज लेसर देन या बी इज स्मॉलर देन ए, तो हम बी से आगे करते हैं। यहाँ तक तो फर्स्ट डेसिमल प्लेस, सेकंड डेसिमल प्लेस 0, थर्ड डेसिमल प्लेस 1, यहाँ 0। अब इसको थोड़ा आगे करेंगे, इसको आगे ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर इससे आगे बड़ा हो सकता है। अगर इसको 1 करते हैं तो हो सकता है कि इससे बड़ा हो जाए, तो हम सोचते हैं कि नहीं, थर्ड डेसिमल प्लेस को नहीं, अब फोर्थ डेसिमल प्लेस पे आते हैं। तो थर्ड डेसिमल प्लेस से अगर फोर्थ डेसिमल प्लेस पे आते हैं तो यहाँ 1 है। अगर हम सिर्फ पॉइंट या 0.1001 अगर करते हैं तो भी एक नंबर है। वो क्या है, तो इसके बीच का, दोनों के बीच का हो जाएगा, क्योंकि जो हम लिखते हैं 0.1001 इज स्मॉलर देन टोटल बी। तो उस केस में हम 1 नहीं लिख सकते, 1 नहीं, करेक्शन कर लीजिए इसको, हम इससे 2 लिखते हैं, मतलब इससे बड़ा होना चाहिए। इससे बड़ा करने के लिए इसको हम 1 नहीं लिखेंगे, 1 तो छोटा हो जाएगा ना, तो इसको 2 कर देंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। किससे? बी से। मतलब 0.1002 इज ग्रेटर देन होल बी, राइट। उसी प्रकार इसको हम अब यहाँ से और बढ़ा सकते हैं। कैसे? तो ये रैशनल नंबर ही निकल रहा है, हालांकि मैं एक ही रैशनल नंबर निकालना था, लेकिन ये दूसरा नंबर भी निकाल दिया। अब इसके अलावा भी और रैशनल नंबर निकाल सकते हैं, जैसे 0.100200, ऐसे कर सकते हैं, जो कि सब रैशनल नंबर निकल रहा है। तो 2 के बाद आप यहाँ पे 0 कर दिए तो वही है, मान लीजिए 1 जोड़ दीजिए यहाँ पे, या यहाँ भी 1 जोड़ सकते हैं। समझ रहे हैं? जैसे हम इसको लिखते हैं 0.1002, के बाद हम 1 कर देते हैं यहाँ पे, ये भी एक रैशनल नंबर है। चूँकि रैशनल नंबर निकालना है, 2 के बाद 2 भी लिख सकते हैं, 0.1002 भी लिख सकते हैं, ये भी एक रैशनल नंबर है। मतलब कि इसके और इसके बीच का होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे 1 है, यहाँ 0 है, तो इसके बाद हम ये फोर्थ डेसिमल प्लेस में हम कितना भी बढ़ा लें, इससे बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि थर्ड डेसिमल प्लेस पर 1 है पहले ही से। और फोर्थ में हम कितना भी बढ़ा लें तो इससे ग्रेटर नहीं हो सकता है। मतलब ये सब जो है बी से बड़ा है और ए से छोटा है। तो ये हो गया रैशनल नंबर। नाउ अब ई रैशनल नंबर निकाल लेते हैं। देखिए, एक था ना ई रैशनल नंबर में, ई रैशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी। तो देखिए, ई रैशनल नंबर हम कैसे करेंगे? ई रैशनल नंबर, यस, सिमिलरली ई रैशनल नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे? वही बी से बड़ा होना चाहिए। बी मतलब जो हम नंबर देते हैं वो ग्रेटर देन बी होना चाहिए। तो हम यहाँ तक तो मतलब फर्स्ट डेसिमल प्लेस, सेकंड डेसिमल प्लेस तक तो बराबर ही है, कोई दिक्कत नहीं। अब थर्ड डेसिमल प्लेस में ही फर्क आ रहा है, यहाँ पे एक ग्रेटर है, यहाँ पे 0 है। तो हम इससे मतलब बी से बड़ा और ए से छोटा करने के लिए इसको भी छोड़ देते हैं, ये बड़ा ही इसको रहने देते हैं। हम फोर्थ डेसिमल प्लेस पे आते हैं बी का। तो यहाँ पे 1 है, तो इसको हम अगर 2 कर दें तो वो जो मतलब ऐसे लिख दें 0.1002, ठीक है। तो इससे ये वाला रैशनल नंबर है, ये ई रैशनल नंबर से ये बड़ा हो गया, क्योंकि 2 कर दिया फोर्थ प्लेस पे। अब हमें इसको ई रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो इसी पे कर दीजिए इतना 020। अब यहाँ से मतलब इसको क्या करना है, नॉन टर्मिनेटिंग भी बनाना है और नॉन रिपीटिंग भी बनाना है। तो नॉन रिपीटिंग जैसे 20,
फिर 200, 200, ऐसे करके आप नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग में बना सकते हैं। और ये निकल चुका है आपका आंसर। उसी तरह और भी इसका निकल सकता है, 0.3 कर दीजिए, 0.103 कर दीजिए। ये सब इसके नीचे ए से छोटा ही सब होता जा रहा है और सब इरेशनल नंबर बनता जाएगा। तो 30, 300, 3000, 3000, मतलब 4 जीरो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग बनता जा रहा है। तो इरेशनल नंबर कितना भी भर लें कोई दिक्कत नहीं। इरेशनल नंबर मान लीजिए इसमें 9 तक आ गया, फिर अब फिर डिजिट में आ जाइए, फिर डिजिट फिर भरेगा, फिर 6 डिजिट में चला जाना है और सब ये क्या होगा, इज लेसर देन ये सब बनेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? ओके ओके बच्चों, अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, फाइंड वन इरेशनल नंबर बिटवीन द नंबर ए एंड बी गिवन बिलो। अब नंबर ए एंड बी क्या है ये देखना जरूरी है पहले। तो ए क्या है, 0.1111, मतलब अंडर रेकरिंग 1, 0.1, ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग नहीं है लेकिन रिपीटिंग है कि नहीं है बताइए? रिपीटिंग है, क्योंकि 1 रिपीट कर रहा है लगातार। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो उस कंडीशन में क्या बनेगा, ये रैशनल नंबर है। दिस इज रैशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रिपीटिंग है, 1 रिपीट कर रहा है। तो जब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होता है कोई भी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, वी कैन से दैट इट इज ए रैशनल नंबर। अगेन यहाँ पे देखिए 0.1101, ये तो टर्मिनेटिंग है ही, इट्स मीन्स कि ये भी है रैशनल नंबर ही है, बोथ ही रैशनल नंबर। अब ये दोनों रैशनल नंबर के बीच में एक ई रैशनल नंबर निकालना है, यही है क्वेश्चन। तो चलिए पहले देखते हैं दोनों में विच वन इज ग्रेटर। तो यहाँ पे देखिए ये जो फर्स्ट डेसिमल प्लेस दोनों में 1 है, ये भी 1 है, सेकंड डेसिमल प्लेस पे भी 1 है, इसमें भी 1 है, थर्ड डेसिमल प्लेस पे 1 है, यहाँ 0 है। इट मीन्स कि ये ए इज ग्रेटर देन बी है। इतना तो समझ में आ गया कि ए इज ग्रेटर देन बी। अब देखिए हम अब स्मॉलर से करेंगे, स्मॉलर से या ग्रेटर से भी इसको जो इरेशनल नंबर निकालना है उससे भी हम कर सकते हैं। कहाँ से? तो पहले हम ग्रेटर से एक बार दिखाते हैं। यहाँ पे 0 है ना, 110, यहाँ पे 111। अब यहाँ पे थर्ड प्लेस से, थर्ड जो डेसिमल का थर्ड प्लेस है, डिजिट एट थर्ड प्लेस या डेसिमल डिजिट एट थर्ड डेसिमल प्लेस, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। यहाँ से कैसे करेंगे अब बता। तो देखिए लिखेंगे रिक्वायर्ड इरेशनल क्या लिखे, रिक्वायर्ड इरेशनल नंबर इज इक्वल टू क्या होगा। देखिए हम ग्रेटर से स्मॉलर की तरफ, मतलब ए से छोटा लेते हैं, जो ए है हमारा इरेशनल नंबर, इससे छोटा लेने का कोशिश करेंगे। तो देखिए छोटा कैसे, और इससे बड़ा होना चाहिए, ए और बी के बीच में, मतलब इससे बड़ा होना चाहिए और ए से छोटा होना चाहिए। तो हम पहले 0 तो लिख लिए, 0. अब फर्स्ट डेसिमल प्लेस 1, जिसमें दोनों में भी फर्स्ट और सेकंड डेसिमल प्लेस 1 है, तो 1 डाल देते हैं। ठीक है, अब थर्ड डेसिमल प्लेस 1 है, यहाँ पे 0 है, तो चूंकि इससे बड़ा नहीं होना चाहिए इसलिए 1 को हम कंटिन्यू रखेंगे। इससे बड़ा नहीं हो रहा है, ये तो रहेगा। अब इससे जो हम लिख रहे हैं ए से छोटा हम कर रहे हैं, ए से छोटा और बी से बड़ा रहेगा। तो ए से छोटा कब होगा, जब 1 तो ठीक है, अब इसको अगर 0 कर दें, देखिए ये 0 हो गया, मतलब ए से छोटा हो गया, बट बी से अभी भी ग्रेटर है, क्योंकि यहाँ पे 0 थर्ड प्लस पे है, यहाँ 1 है, देख रहे हैं। तो 1 हो गया, और इसको चूंकि इरेशनल बनाना है तो अब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग करना है, तो यहीं से करते हैं 0 1 0 0 1 0 0 2 0 1, फिर 3 0 1, और ऐसे ऐसे ये चला गया। ये बन गया इरेशनल नंबर। उसी तरह और भी बना सकते हैं, 1 की जगह पर 2 भी डाल दीजिए, और नेक्स्ट भी हो सकता है 0 1 1 1 तो रहेगा, यहाँ पे 0 हो गया। अब इसके बाद 2 कर दीजिए, 0 0 1 0 2 2 0 2 3 0 2 4 0 2 4 0 2, ऐसे कर सकते हैं। और इस तरह इनफाइनाइट चलता रहेगा, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग बनता जा रहा है। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो होगा वो क्या बनेगा, ये है इरेशनल नंबर। राइट, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको ना? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, फाइंड
थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर्स, फाइंड थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। ये दो रैशनल नंबर है 5/7 एंड 9/7 के बीच में थ्री डिफरेंट इरेशनल नंबर्स आपको निकालना है। थ्री डिफरेंट मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस वाला, दूरी वाला। तो इसको ले लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 5/7 और बी इज इक्वल टू, इसको ले लेते हैं 9/11। इतना ले लिया, यहां तक समझ गए। अब इसको डिवाइड करते हैं, 5 को 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा। तो पहले तो 0.714285 इतना तो एक बार आएगा, फिर ये रिपीट होता जाएगा 714,285 714,285। इसी तरह फिर से आएगा 714,285। ये रिपीटिंग बनता जा रहा है। क्या है? रिपीटिंग। मतलब ये चूंकि रैशनल नंबर है इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट रिपीटिंग है। रिपीटिंग क्या है? यहाँ से यहाँ तक रिपीट हो रहा है 85 तक। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.714285 और इसके ऊपर रेकरिंग, ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जब होता है तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है तो उसको क्या कहते हैं? दैट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड रैशनल नंबर्स। सिमिलरली 9/11 को कितना लिख सकते हैं? तो डिवाइड करके देखेंगे तो 0.818181 आते जाएगा ऐसे। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं? 0.81 अंडर रेकरिंग। ठीक है, अब देखिए दोनों के अब फर्स्ट डेसिमल प्लेस को चेक करते हैं। तो इसके फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे 7 है, ये 8 है। ये तो क्लियर है कि ये ग्रेटर है, मतलब b इज ग्रेटर देन 1। इतना तो समझ में आ रही है। अब देखिए, अब हमें इरेशनल नंबर निकालना है इनके और इनके बीच में। ठीक है, तो देखिए 7 के जगह पे 7, हम यहाँ पे 7 को भी 7 से 8 तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि 8 इसके बराबर हो जाएगा। तो हम सेकंड प्लेस पर आएंगे जो इरेशनल नंबर के लिए लिखेंगे ऐसे क्या, तो रिक्वायर्ड इरेशनल नंबर्स इज इक्वल टू, तो फर्स्ट क्या है? इससे बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए। तो 0 7 हम रखते हैं, इसको 8 नहीं करेंगे अभी क्योंकि 8 जब कर देंगे तो 8 इससे बड़ा हो जाएगा। तो इसको 7 रखते हैं। लेकिन इसको जो सेकंड डेसिमल प्लेस है, डिजिट एट सेकंड डेसिमल प्लेस क्या है? 1 है। तो 1 को हम 2 कर देते हैं। कर दिया। अब इसको क्या करना है? हमें इरेशनल नंबर बनाना है। तो इस इरेशनल नंबर के लिए एक 0 डाल दीजिए, फिर 2 को 00 कर दीजिए, फिर 2 को 30 कर दीजिए। ये क्या बनता जाएगा? इरेशनल नंबर बन गया। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं कर रहा है, टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है। उसी तरह एक और लेते हैं सेकंड, मतलब और अनदर इरेशनल नंबर क्या होगा? तो इसके जगह पर 2 के जगह पे हम चाहे तो 3 भी कर सकते हैं। 0.73030003000340। देखिए ये सब बनता जा रहा है इरेशनल नंबर। और भी लिख सकते हैं अनदर इरेशनल नंबर इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे 7 लिया था, 7 के बाद सेकंड डेसिमल प्लेस पे 2 था, एक में 3 ले लिया, अब एक में अगले में 4 ले लेते हैं। ये सब अभी 0.81 के सब अभी स्मॉलर बन रहा है, ये छोटा ही है अभी। तो 7 के यहाँ पे 3 लिया था तब 4 ले लेते हैं, फिर 0 400 4 000 4 40 एंड क्या बन गया? ये भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग बन गया। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग बन गया ये भी। तो ये भी इरेशनल बन गया। इसी तरह और भी क्या क्या बन सकता है? तो यहाँ तो 3 ही मांगा हुआ ना, 3 डिफरेंट। हम चाहें तो और क्या ले सकते हैं? 0.75
500, 5000, 540, ऐसे लिख सकते हैं। और भी बन सकता है उसी तरह, मतलब अभी ये 7677787980 तक तो सिंपल ही हो जाएगा, एक ही डिजिट के से कितना बन जाएगा। अब उसके बाद हम थर्ड डिजिट में चलेंगे, फिर फोर्थ डिजिट में पढ़ेंगे, मतलब इनफाइनाइट इरेशनल नंबर इसके बीच में भी हम निकाल सकते हैं। और इसको लिख सकते हैं, मतलब ये अनदर 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 अनदर, ये सब अनदर हो जाएगा। ये 60, 0.760, 600, 600, 640, ये सब देखिए इस तरह कितना निकल जाएगा, मतलब कोई ठिकाना नहीं है, इतना आंसर आ सकता है। ठीक है, तो यह समझ गए क्वेश्चन को। अब आगे बढ़ते हैं। ओके ओके बच्चों, देखिए फिर से एक क्वेश्चन आ गया है, एग्जामिन करना है। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और इरेशनल। ये नीचे 3 नंबर दिए हुए, √2 स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 का स्क्वायर है एक नंबर है, एक है 5 प्लस √5 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस √5, एंड लास्ट वन इज 6 डिवाइडेड बाई 2√3। ओके, अब फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन जब हो तो उसमें क्या करना है हम लोग को कि इस सबको x मान लेना है, और x क्या रहेगा, तो एक रैशनल नंबर मान लेना है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन में, क्या लिखेंगे, लेट स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बी अ रैशनल नंबर, क्या, इक्वल टू x। ठीक है, इसको हमने x मान लिया, तो क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू √2 प्लस 2 का स्क्वायर। यहां तक समझ में आ गई। ओके बच्चों, तो देखिए हमने स्क्वायर रूट 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर को x मान लिया है, विच इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो अब देखिए ये कौन सा फॉर्म में है, a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में, a प्लस बी का होल स्क्वायर, राइट। अब इसको आगे हम एक्सपेंड करते हैं, तो क्या लिखेंगे, और x इज इक्वल टू, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपको पता है, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी एंड प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब स्क्वायर का 2 का स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट में, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जो आइडेंटिटी आपने यूज किया है उसका रेफरेंस दे दीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और x इज इक्वल टू क्या हुआ, स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, तो अंडरस्टूड है 2 बन जाएगा, मतलब स्क्वायर रूट और 2 दोनों कट जाएंगे, प्लस 2 इंटू 2 √2, तो क्या बनेगा, 2 इंटू 2 मतलब 4√2 बन जाएगा, और प्लस ये क्या है 4, और x इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये देखिए 6, 4 प्लस 2 6, और 6 प्लस 4√2 डिवाइडेड बाई, नहीं डिवाइड बाई नहीं, कुछ नहीं, कुछ डिवाइड करना नहीं इसमें। ओके, अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 6 को इधर लाते हैं, तो क्या बनता है, x माइनस हो जाएगा, इधर चूँकि प्लस है तो लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, एंड इज इक्वल टू 4√2। ओके, सो या और अब √2 को यहाँ पे रखेंगे और इसको भी ले आएंगे, मतलब x माइनस 6 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू √2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई, x माइनस 6 बाई 4 इज इक्वल टू √2। अब देखिए x को हमने क्या माना था, नाउ क्या x को माना था हमने क्या, रैशनल नंबर, x इज ए
रैशनल नंबर। ओके, सो अगर x रैशनल नंबर है तो ये भी एक रैशनल नंबर होगा। x माइनस 6/4 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, है ना। और ये एक रैशनल नंबर अगर है तो √2 भी रैशनल नंबर होना चाहिए, क्योंकि दोनों इक्वल हो गया। देखिए x-4 इज इक्वल टू √2, इट मीन्स कि √2 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, ठीक है। बट एट द सेम टाइम √2 इज नॉट ए रैशनल नंबर, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द एजम्पशन दैट अगर यहाँ पे √2 को हमने रैशनल नंबर प्रूव कर दिया, बट हमें पता है कि √2 इज नॉट ए रैशनल नंबर, सो क्या हो गया, अगर एक विच कॉन्ट्राडिक्ट्स, इसको लिख सकते हैं विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द क्या एक्चुअल एजम्पशन। एक्चुअल एजम्पशन क्या है कि √2 इज नॉट ए रैशनल नंबर, जबकि यहाँ पे प्रूफ क्या हो रहा है कि इफ x-6/4 इज ए रैशनल नंबर देन √2 भी रैशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, ठीक है। विच कॉन्ट्राडिक्ट्स द एक्चुअल एजम्पशन, मतलब √2 इज नॉट ए रैशनल नंबर, सो वी कैन राइट दैट another this one is also a rational not rational number। तो हम लिख सकते हैं कि √2 + 2 का होल स्क्वायर इज ऑल्सो नॉट अ रैशनल नंबर। यहाँ तक समझे। और इसी के साथ हम लिख सकते हैं क्या, हेंस इट इज प्रूव दैट √2 + 2 का होल स्क्वायर इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं हम। ओके बच्चों, अब देखिए अदर क्वेश्चन आपके पास है, आया हुआ है, एग्जामिन दिस नंबर इज रैशनल और इरेशनल नंबर। अब इसको एग्जामिन करना है कि क्या ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो सिमिलरली लेट 5 + √5 मल्टीप्लाइड बाई 5 - √5 बी एक्स, ठीक है। इसको x मान लिया, देन क्या होगा, x इक्वल टू, हम इसको लिख देते हैं 5 + √5 × 5 - √5 √5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक आइडेंटिटी दिख रहा है, a + b × a - b का आइडेंटिटी एक है, a + b × a - b इज इक्वल टू क्या हमें पता है, a² - b²। तो ए आइडेंटिटी को रेफर करना है इसमें, तो लिख सकते हैं कि ये क्या है, a + b, a² - b² होना चाहिए, मतलब 5 का स्क्वायर माइनस b क्या है, √5 है, √5 का स्क्वायर, देख रहे हैं, इज इक्वल टू ये 25 माइनस ये स्क्वायर रूट के ऊपर स्क्वायर लग जाए तो क्या होता है, दोनों कैंसिल हो जाते हैं, मतलब जो ओरिजिनल नंबर रह जाता है तो माइनस ये 5 रह जाएगा, इसमें से 5 माइनस करेंगे तो 20 आ गया, एंड 20 इज ए क्या है, इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। समझ गए, क्लियर हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और आ चुका है, एग्जामिन 6/2√3 इज रैशनल और इरेशनल नंबर, ठीक है। मान लेते हैं इसी के जैसा x मान लेते हैं, लेट x इज इक्वल टू 6/2√3, ठीक है। तो
इसका हम आगे कैलकुलेशन कर लेते हैं। 6 को क्या लिख सकते हैं? 6 को कुछ लिख सकते हैं, बताइए। देखिए 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2√3। 2 से 2 को डिवाइड कर दीजिए, क्या बचा? 3/√3। ओके, अच्छा इसको और अभी क्या कर सकते हैं? 3 को हमें पता है कैसे लिख सकते हैं? √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 भी लिख सकते हैं। ओके, इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 को √3 मल्टीप्लाइड बाई √3 और नीचे हो गया ये √3। एक √3 8 से कट जाएगा, ये क्या आया? √3। √3 क्या है? √3 इज एन इरेशनल नंबर। देख लिए, निकल गया ये चीज़। तो बच्चों यहाँ पे आज का लेक्चर मैं ख़त्म करता हूँ। अब आपको मैं सजेस्ट करूँगा कि आर.डी. शर्मा का जो बुक है मैथमेटिक्स का क्लास 9 का, उसको आप एक्सरसाइज 1.4 निकालिए और लेवल 1 से स्टार्ट करना है आपको। सबसे इजी सब क्वेश्चन आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द इरेशनल नंबर्स, एक्सप्लेन हाउ इरेशनल नंबर डिफर फ्रॉम रैशनल नंबर्स, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और इरेशनल नंबर्स। अब ऐसे कर कर के अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम भी, लेकिन उससे पहले आप इसको खुद बना के देखिए। बना के अगर नहीं समझ में आती है तो अब नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में मैं उसके क्वेश्चन आंसर को कवर करूँगा। तो यहाँ तक मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आई होगी। अब प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। तो आज का लेक्चर मैं, आज का क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ। सबको धन्यवाद। जय हिंद।